जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और सक्सेस विद के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको स्वागत करता हूँ। हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे, उस सेगमेंट में आज का नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में रेल परिवहन। जैसा कि आप जानते हैं, सन 2017 में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर था निशांतपुरा, भोपाल में स्थित है। इस संबंध में हमने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे कवर करने की कोशिश की गई है और ऐसी हम आशा करते हैं कि इस साल के पेपर में एक अनेक क्वेश्चन इसमें से बन जाए। तो शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस संबंध में कि जितने भी कारखाने संयंत्र मध्य प्रदेश में है उन सबके बारे में, प्रथम रेल मार्ग, प्रथम रेलवे, और जितने भी हमारे सिंधिया या फिर बेगम जो थे उनने जो सहयोग किया रेलवे में, कौन सी बुक छपी, कब स्टार्ट हुआ, एकमात्र रेलवे जोन आरआरबी जो भी ISO सर्टिफाइड रेलवे है उन सबके बारे में, पिंक स्टेशन कहाँ पर है, इसके अलावा रानी कमलापति जो भी नया प्राइवेट स्टेशन बना है इसके बारे में। तो हम संपूर्ण आज रेल परिवहन जो है कवर कर लेंगे, तो आप बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है और ये है निशांतपुरा, भोपाल में। और अगर आपको पूछा जाए कि रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री कहां पर है, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, तो ये भी निशांतपुरा भोपाल में स्थित है। इसी फैक्ट्री को, जो रेलवे कोच फैक्ट्री, उसी को कोच रिपेयर फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रेलवे के स्लीपर कारखाना। रेलवे का स्लीपर आप जानते हो, जो पटरी पर सीमेंट की जो पट्टियां बनी रहती है, ऐसी आड़ी आड़ी आड़ी, उसको स्लीपर कहते हैं। इस टाइप से बनी रहती है। ये मान लो रेल है, इसमें जो ये पट्टियां होती है ये इसको स्लीपर कहते हैं। तो ये स्लीपर बनाने का कारखाना जो है मध्य प्रदेश में है, बुधनी में। शिवराज सिंह चौहान की सिटी बुधनी जो सीहोर में स्थित है। तो ये स्लीपर कारखाना है बुधनी, सीहोर में। बुधनी के अंदर भी एक ग्राम होता है वनखेड़ी, वहां पर स्थित है। तो आप अगर बुधनी भी याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत इंजन कारखाना कहां पर है। यह भी भोपाल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना है जो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव संयंत्र। देखिए, लोकोमोटिव का जो अर्थ होता है वो इंजन ही होता है। इंजन को ही लोकोमोटिव कहते हैं। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन के आगे में एक इंजन होता है, पीछे में, तो चाहे वो आगे रहे या पीछे रहे उसको इंजन ही कहेंगे, उसी को लोकोमोटिव ही कहेंगे। और ये पर्टिकुलर जो है वो डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है। ये जो है दो जगह स्थित है, एक है इंदौर में और दूसरा है विदिशा में। इंदौर एवं विदिशा में। इसी डीजल लोकोमोटिव संयंत्र में इंदौर और विदिशा के बाद जो तीसरा संयंत्र शुरू किया गया था वो शेरपुर सीहोर में था। शेरपुर सीहोर में। अब ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट है। ये जो शेरपुर सीहोर में बनाया गया है ये प्राइवेट सेक्टर का है। ये दौलत राम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और NREC एक अमेरिकन कंपनी है, उसके संबंध बीच में जो है समझौता हुआ और यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर का जो है डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है वो खोला गया। अब बात करते हैं रेलवे स्प्रिंग का कारखाना। तो यह देश का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग कारखाना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ग्वालियर में, जिसका नाम है सिथौली ग्वालियर। रेलवे स्प्रिंग आप जानते हो, जो ये स्प्रिंग होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो स्प्रिंग का कारखाना है। और वो कहाँ पर है, सिथौली। थाली, देखिए इसको आप थाली से याद रखते हैं। ये थाली समान गोल गोल होते हैं इस टाइप से, और गोल गोल से ग्वालियर। तो यह सिथौली ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेल इंजन कारखाना। ये जो है रेल इंजन कारखाना जो है
विदेश में स्थित है, अर्थात विदिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये विदिशा में स्थित है और यह जो है सार्वजनिक उपक्रम का एक कारखाना है। ठीक है, इसको आप सिर्फ विदिशा याद रखिए। फिर बात करते हैं एकमात्र रेलवे जोन। देखिए भारत, उसमें से मध्य प्रदेश में सिर्फ एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, और वो कहाँ पर है? जबलपुर में। और इस रेलवे जोन का नाम क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में। और इसको हेडक्वार्टर कब बनाया गया है? ये तो 1998 में बनाया गया, आप इसको याद रखिए। हेडक्वार्टर जबलपुर को 1998 में बनाया गया, जबकि जो पश्चिम मध्य रेलवे है इसका जो प्रारंभ है सन 2003 से। ये कब स्टार्ट हुआ है? 2003 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड होता है वो भोपाल में स्थित है। रेल भर्ती आयोग, रेल सेवा आयोग, जितने भी आयोग के मुख्यालय अगर आते हैं तो आप भोपाल ही लगाइए। ठीक है, अभी रेलवे के एग्जाम हुई थी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, तो आपने आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरा होगा, वही आरआरबी भोपाल है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और जो रेल सेवा आयोग का जो मध्य प्रदेश में मुख्यालय है वो भी भोपाल में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आईएसओ प्रमाण पत्र। जो आईएसओ जो 9001 होता है, 9001, ये जो प्रमाण पत्र पाने वाली पहली ट्रेन एवं पहला रेलवे स्टेशन, दो अलग अलग चीज है। पहली जो ट्रेन है जिसने आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन प्राप्त किया वो है भोपाल एक्सप्रेस। ठीक है, ये देश की पहली ट्रेन है जिसने आईएसओ 9001 जो प्रमाण पत्र है ये प्राप्त किया। और अगर बात करें कि पहला रेलवे स्टेशन जिसने आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये होगी फर्स्ट ट्रेन। और बात करेंगे फर्स्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है और ये फर्स्ट ट्रेन है। ये भोपाल एक्सप्रेस जो है दिल्ली से लेकर तो भोपाल तक के चलती है। फिर बात करते हैं कि जो पिंक स्टेशन होता है ये मध्य प्रदेश का एकमात्र या फिर पहला जो घोषित किया गया है वो है मदन महल। सन 2019 में जो है इसको पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। सन 2019 में क्या नाम है उसका? मदन महल। और ये कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। आप जानते हैं कि इसको पिंक स्टेशन क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर उस स्टेशन पर कार्य करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो सभी महिलाएं हैं। तो ऐसे पिंक स्टेशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में जो है मदन महल रेलवे स्टेशन पर हुई है जो जबलपुर में स्थित है। सन 2019 में जो है इसको पिंक स्टेशन की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं, उसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये भारत का प्रथम प्राइवेट मतलब कि निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन है जो सन 2017 में बनना शुरू। हालांकि ये पहले से बना हुआ है, लेकिन जो बंसल ग्रुप ने, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? बंसल ग्रुप ने। कितने में? 450 करोड़ में। तो ये 450 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ये सन 2017 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सन 2017 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो निर्माण है सर्वप्रथम जो ये 1975 में हुआ था। ठीक है, और जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, या ये भोपाल एक्सप्रेस है, सॉरी, जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भोपाल रेलवे स्टेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1941। आप ये 41 एवं 75 याद रखिए, खास कर 75 याद रखिए, क्योंकि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में अभी न्यूज़ में करंट में चल रहा है। तो इस संबंध में ये सवाल बन सकता है कि जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम परिवर्तित करके क्या क्या रखा गया है, तो रानी कमलापति रखा गया है। इसका निर्माण 1975 में हुआ था और अभी सन 2017 में 450 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ में बंसल ग्रुप ने इसको जो है अधिकृत कर लिया है एवं 99 साल के लिए इसको जो है अपने पास रख लिया है। तो ये और 15 नवंबर को खुद हमारे नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे। इसमें याद रखिए कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन दोनों भोपाल में ही स्थित है। हबीबगंज जो है एक एरिया है भोपाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये अपन ने छोड़ दिया था, प्रथम जो रेल मार्ग है वो इलाहाबाद से जबलपुर के बीच में स्थापित किया गया था। इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। 1941 जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन। इसकी बात करते हैं प्रथम रेल मार्ग, मध्य प्रदेश में जो प्रथम रेल मार्ग स्थापित किया गया था तो वो इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद से जबलपुर के बीच में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? 1867, 6, 7, 8 प्रथम रेल मार्ग। प्रथम रेलवे कौन सी है? सिंपल सी बात है, जब रेल मार्ग जबलपुर तक स्थापित किया गया था तो ट्रेन भी जबलपुर तक ही आएगी। तो उस ट्रेन का नाम था कलकत्ता इलाहाबाद ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी। ठीक है, ये भी 1867 में ही स्टार्ट हुई थी। उसका नाम क्या था? कलकत्ता इलाहाबाद ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी, और ये भी जबलपुर तक ही आई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि माधवराव सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के रेलवे में कौन सा योगदान दिया है। तो जो आप ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में जो ट्रेन है वो एक नैरोगेज ट्रेन उस टाइम उन्होंने चलवाई थी। तो माधवराव सिंधिया के बारे में इतना याद रखना कि इन्होंने जो है एक नैरोगेज ट्रेन की शुरुआत की थी जो कि ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में चलती थी उस टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं कि सुल्तान जहां बेगम ने कौन सा योगदान दिया था। तो आप जानते हैं सुल्तान बेगम के बारे में कि जो है कै खुसरो जहां बेगम के नाम से जानी जाती है, और जो अंतिम नवाब था हमीदुल्लाह खान, उनकी ये बेगम थी। ठीक है, तो इस सुल्तान जहां बेगम ने जो है भोपाल से इटारसी के बीच में जो है रेलवे लाइन का निर्माण किया था। उसके लिए उसने 35 लाख रुपए डोनेशन दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, तो इनने जो है भोपाल से इटारसी रेलवे लाइन के लिए 35 लाख रुपए का इनने जो है डोनेशन दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां बेगम के बारे में। एकमात्र चीज है कि जो भोपाल स्टेट रेलवे का जो शुभारंभ है वो शाहजहां बेगम ने कराया था। भोपाल स्टेट रेलवे का शुभारंभ जो है वो शाहजहां बेगम ने कराया था।
तो इसमें अपन एक बार चेक कर लेते कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ, मध्य प्रदेश में रेलवे की शुरुआत कब हुई? जब प्रथम रेलवे बनी, जब प्रथम रेलवे मार्ग बना। ठीक है, तो 1867 में ही मध्य प्रदेश में जो है रेल की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं बुक की। तो एक बुक है, अब आपको पता है इतना सारा जो जीके है हमको कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ होगा। तो एक बुक थी गौहर-ए इकबाल, वो बुक लिखी थी सुल्तान जहां बेगम ने, जो कै खुसरो जहां बेगम कहते हैं। उसने जो है बुक लिखी थी, उसका नाम था गौहर-ए इकबाल। ये बुक लिखी थी किसने? सुल्तान जहां बेगम ने। तो उस बुक से ही हमें बहुत सारी जानकारी जो है प्राप्त हुई। एक बार मैं इसकी रिवीजन कर देता हूँ। कुछ जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं मैंने कवर करा है इसमें। एक बार इधर देख लेते हैं कि 1867 में जो है मध्य प्रदेश में रेलवे स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश रेलवे के इतिहास पर एकमात्र बुक बनी, इसका नाम है गौहर-ए इकबाल, जो सुल्तान जहां बेगम ने बनवाई, मतलब लिखी थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जो उनका हेडक्वार्टर, इसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में स्थित है। 1998 में ये हेडक्वार्टर घोषित हुआ था। और पश्चिम मध्य रेलवे में जो रेल की शुरुआत है वो 2003 से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आरआरबी भोपाल रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर है? भोपाल में। रेल सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में है वो भी भोपाल में है। नेक्स्ट है कि ISO सर्टिफाइड 9001, ये जो प्रमाण पत्र है, ये देश का पहली ट्रेन जो ये प्रमाण पत्र पाने वाली, इसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से लेकर तो भोपाल तक चलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है, उसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल में स्थित है ये। नेक्स्ट देखते हैं पिंक स्टेशन, महिलाओं द्वारा चलाने जाने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का, सन 2019 में घोषित किया गया था। उसका नाम है मदन महल रेलवे स्टेशन, जबलपुर में स्थित है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में देखते हैं कि बंसल ग्रुप ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, 450 करोड़ में बनाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया। ठीक है, तो सन 2017 में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और 1975 में सर्वप्रथम जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रेल कोच फैक्ट्री या फिर रेलवे की जो कोच रिपेयर फैक्ट्री वो निशांतपुरा भोपाल में है। देखिए भोपाल में कितनी सारी चीजें हैं, ये एक भोपाल में है, ये एक भोपाल में। क्या है? विद्युत इंजन बनाने का कारखाना, वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब रेलवे स्लीपर कब सोते हैं अपन? बुधवार को, बुधनी। ये है बुधनी, इसको बुधवार से। बुधनी कहाँ पर है? सीहोर में। बुधनी के अंदर भी एक वनखेड़ी नामक ग्राम है, वहां पर जो है रेलवे स्लीपर कारखाना है। विद्युत इंजन मैंने बता दिया भोपाल में है। डीजल लोकोमोटिव संयंत्र ये इंदौर एवं विदिशा में। लोकोमोटिव कोई हार्ड शब्द नहीं, लोकोमोटिव का अर्थ इंजन ही होता है, और ये इंदौर एवं विदिशा में है। और जो तीसरा है जो शेरपुर सीहोर में बोल रहा हूं, ये निजी क्षेत्र का पहला है। ठीक है, निजी क्षेत्र का पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है शेरपुर सीहोर में है, जो दौलतराम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूएसए की NREC जो कंपनी है उसके मध्य यह समझौता हुआ था और ये संयंत्र जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्प्रिंग कारखाना है, रेलवे का स्प्रिंग कारखाना, वो कहाँ पर है? सिथौली ग्वालियर में है। थाली के समान गोल गोल होते हैं स्प्रिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि रेल इंजन कारखाना, ये विदेश में, मतलब विदिशा में। ठीक, रेलवे प्रथम रेल मार्ग, तो अपन ने इसका शुरुआत कहाँ से की थी? इलाहाबाद से जबलपुर के बीच में। प्रथम रेलगाड़ी कहाँ शुरू हुई थी? कलकत्ता इलाहाबाद ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी, जो जबलपुर से होकर गुजरी थी। माधवराव सिंधिया जी ने नैरो गेज ट्रेन शुरुआत की थी, जो ग्वालियर और शिवपुर के मध्य चलती थी। सुल्तान जहां बेगम के पास बहुत पैसा था, 35 लाख रुपए डोनेशन दिया एवं भोपाल से इटारसी के बीच में रेल लाइन के बिछा दी थी। शाहजहां बेगम ने जो है भोपाल स्टेट रेलवे का शुभारंभ किया था। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर आपने जो है हमारा ऐप जो है इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज अब तक नहीं लगाई तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज खरीदिए उसमें से, और प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम नज़दीक आ रही है। धन्यवाद।